आशिकों 6 अप्रैल आ चुका है और हम खड़े हैं एथर के कम्युनिटी डे इवेंट के ऊपर। और भाई एथर यहाँ पे आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आया है, एथर का फैमिली स्कूटर। हाँ भाई, अब आप बोलोगे फैमिली स्कूटर, क्या जो बाकी स्कूटर्स कंपनीज बनाती हैं वो फैमिली स्कूटर नहीं होते? नहीं भाई, एथर इसको फैमिली स्कूटर इसलिए बोलता है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ों में बड़ा है। कैसे? जैसे जो इसकी सीट है वो बड़ी दी गई है, इसमें जो बूट स्पेस है वो भी बड़ा है। सो भाई इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे अच्छे से बाद में, पर इस पहले स्कूटर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे सामने खड़ा है। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। एथर हमेशा परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जाना जाता है, पर भाई क्योंकि ये रिश्ता है, इसका फैमिली स्कूटर के साथ में रिश्ता है, इसलिए ये जो स्कूटर है इसके अंदर परफॉर्मेंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है। इसके अंदर जो मोटर दी गई है वो 4.3 किलोवाट की दी गई है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको हब मोटर नहीं मिल रही, यहाँ पे PMSA मोटर मिलती है जो एथर का DN है परफॉर्मेंस वाला, वो आपको यहाँ पे लगती है इसकी मोटर, जो फ्रेम माउंटेड मोटर मिलते हैं और बेल्ट के सारे टायर से कनेक्ट होती है। अब अच्छी बात यहाँ पर ये है कि भाई बेल्ट के ऊपर जो है ना इन्होंने कवर लगा दिया है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगेगा। अब बात कर लेते हैं भाई कि एथर रिस्टा के कितने वेरिएंट्स आने वाले हैं। तो भाई जो सबसे पहला वेरिएंट है वो है रिस्टा S, जो आपके सामने खड़ा हुआ है। इसके अंदर भाई जो बैटरी पैक दिया हुआ है वो 2.9 किलोवाट का दिया हुआ है। अब जो रिस्टा Z है उसके अंदर भी सेम बैटरी पैक दिया हुआ है 2.9 किलोवाट का, लेकिन यहाँ पर रिस्टा Z का जो एक बड़ा भाई भी आ रहा है जिसके अंदर 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। सो भाई टोटल 3 वेरिएंट्स हैं, रिस्टा Z 2.9 किलोवाट, रिस्टा S 2.9 किलोवाट और रिस्टा Z 3.7 किलोवाट। अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे भी आपको कोई हम्प देखने को नहीं मिला है क्योंकि एथर की जो बाकी गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी फ्लैट फुटबोर्ड ही आता है। यहाँ पे जो आपका गैस का सिलेंडर है वो रख सकते हो। भाई आगे आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि भाई एथर जो है अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको 90 बाय 90 12 इंच के टायर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है क्योंकि एथर हमेशा से अपनी गाड़ियों के अंदर अच्छी क्वालिटी के डिस्क ब्रेक देता है। अब चलते हैं पीछे वाला टायर के सेटअप के ऊपर। अब भाई पीछे वाला टायर के अंदर एक चीज़ जो है वो डिसअपॉइंटिंग है, चलो बताता हूँ। अब भाई यहाँ पे आपको 100 बाय 80 12 इंच के टायर मिल रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा। आपको अलॉय व्हील्स तो यहाँ भी मिल रहा है, पर यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन जो है वो नहीं है। यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात करें पीछे, तो यहाँ पे आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। अब भाई ये जो वेरिएंट है ये एथर रिस्टा S है, इसलिए यहाँ पे आपको टच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। ये विदाउट टच डिस्प्ले है, ये टच डिस्प्ले नहीं है। अब यहाँ पे आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं बस, जो एथर की बाकी गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा मोड देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट इको और जिप मोड देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले के रेफरेंस के लिए मैं आपको एथर रिस्टा Z का डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये जो है ये रिस्टा Z का डिस्प्ले है। अब ये तो टच डिस्प्ले है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 450X लिखा हुआ है। अब भाई एक्चुअल में जो ये वेरिएंट्स हैं Z के, उनके अंदर टच डिस्प्ले आएगा या नहीं ये तो भाई टाइम ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे तो X लिखा हुआ है, यहाँ पे Z या S नहीं लिखा हुआ। बट इसके अंदर एक नया यूजर इंटरफेस आएगा जो दिखने में कुछ ऐसा होगा। अब अगर हम बटन्स की बात कर लें तो भाई ये हॉर्न बटन दिया हुआ है यहाँ पे आपको इंडिकेटर का बटन मिल जाता है। ये जॉयस्टिक है जिससे ये जो डिस्प्ले है वो कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपको अपर और डिपर मिल जाता है। अब भाई हम राइट साइड कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवर्स मोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का बटन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको इसको स्टार्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब भाई सामने से लुक्स की बात करें तो एथर ने ऊपर के डिजाइन में थोड़ा चेंज करा गया है। यहाँ पे लुक्स में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक्चुअल में आपको ब्लैक कलर की ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सामने LED लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे एथर की बैचिंग है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको जो एथर का लुक है वो कैसा लगा है। अब भाई अपन रियर की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको रियर में यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको एथर की बैचिंग है। और भाई सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है। हाँ भाई ये है बैक रेस्ट। यहाँ पे जो बंदा पीछे बैठता है क्योंकि इसकी सीट बड़ी है, तो अगर आपने कोई बीच में सामान रखा हुआ है और अगर बहुत पीछे होके बैठे हो तो आपको गिरने का डर नहीं है, आप गिरोगे भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको बैक रेस्ट है, आपके बैक में अच्छा खासा कंफर्ट दिया जाएगा। अब भाई एथर का इसको बड़ी सीट रखने का लॉजिक ये था कि इंडिया में सिर्फ स्कूटर पर 2 लोग नहीं बैठते हैं, बहुत सारा सामान भी बैठता है। मान लीजिए आप कोई सामान लेके जा रहे हो, जैसे इंसान यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, अब उसने कोई पीछे वाले बंदे को बैठने के लिए वो क्या करेगा, पीछे होकर बैठेगा और यहाँ पे सामान रख लेगा। तो स्कूटर में सिर्फ 2 लोग नहीं बैठते हैं, बीच में बहुत सारा सामान भी होता है। तो जब बंदा पीछे होकर बैठेगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब भाई एथर हमेशा से अपने छोटे 22 लीटर के बूट स्पेस के लिए जाना था और कस्टमर्स को कंप्लेंट भी होती थी कि भाई बहुत छोटा स्पेस है 22 लीटर का, क्योंकि जो बाकी गाड़ियाँ आती हैं एथर की उसमें 22 लीटर का दिया जाता है। लेकिन भाई रिस्टा के अंदर एथर ने 34 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस दिया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ओला के अंदर भी 34 लीटर का बूट स्पेस ही आता है। अब यहाँ पे आपको बूट स्पेस के अंदर यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है। और अच्छी बात भाई यहाँ पे एथर ने ये कर दी है कि अभी तक एथर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको चार्जिंग का स्लॉट नहीं मिलता था जो आप मोबाइल चार्ज कर सको, पर यहाँ पे आपको सिर्फ मोबाइल ही नहीं, अब यहाँ पे आप एडिशनल एसेसरी लगानी पड़ेगी आपको। उससे आप कनेक्ट करके आपका कोई भी, आपका मैकबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आप उससे इजीली यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप उसे USB चार्जर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बूट स्पेस में लाइट के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा बूट स्पेस और दिया हुआ है, जहाँ पे आप गाड़ी की साफ़ करने के लिए गंदा कपड़ा या फिर अपना मोबाइल फ़ोन, चार्जर कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो।
अब भाई बूट स्पेस की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि एथर ने रिस्टा के अंदर एक बहुत यूज़फुल फीचर दिया हुआ है। हाँ भाई, जैसे आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिग्गी के अंदर बहुत सारा सामान रखते हो तो आपको हर सामान अलग अलग निकाल के आपको जगह रखना पड़ता है। यहाँ पे भाई एथर ने आपको ये दिया हुआ है बैग टाइप का, यहाँ पे आप पूरा सामान रखो, उसके बाद इसको बंद करो और इसको इस तरह से उठा लो। भाई ये बात सही में काम का फीचर है। बूट स्पेस के अलावा यहाँ पे आपको 22 लीटर का स्टोरेज और मिल जाता है, पर इसके लिए आपको ये जो एसेसरी है इसको परचेज करना पड़ेगा। अब भाई सबसे ज़रूरी सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये गाड़ियाँ आखिर देती कितना है। तो भाई एथर रिस्टा एस और एथर रिस्टा जेड के अंदर, जिनके अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है, इन दोनों गाड़ियों की जो आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर की है। अब इन गाड़ियों को जो फुल चार्ज करने में आपको 8.5 घंटे का समय लगेगा। अब आप पूछोगे भाई इसको चार्ज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, 8.5 घंटे का समय तो बहुत होता है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के साथ में जो चार्जर आएगा वो 350 वाट का चार्जर आएगा। अब जो तीसरा वेरिएंट बचा हुआ है एथर रिस्टा जेड 3.7 किलोवाट बैटरी पैक वाला, उसकी जो आईडीसी रेंज है वो अच्छी खासी रेंज है, क्योंकि उसके अंदर आपको 160 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल रही है और उसको फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि भाई इन गाड़ियों का प्राइस क्या है, तो भाई प्राइस की बात हम एंड में कर लेंगे। अब भाई 3.7 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो वेरिएंट है एथर रिस्टा जेड, उसके अंदर जो आपको चार्जर मिल रहा है वो 700 वाट का चार्जर मिल रहा है और यहाँ पे आपको डुओ वाला चार्जर मिल रहा है, जिसको आप पोर्टेबल चार्जर भी बना सकते हो, वहाँ पे आप उसको दीवार पे हैंग भी कर सकते हो। जबकि एथर रिस्टा एस और एथर रिस्टा जेड जो 2.9 किलोवाट बैटरी पैक वाले वेरिएंट आ रहे हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ पोर्टेबल चार्जर का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एथर के बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं उनके अंदर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है और ओला के अंदर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। अब भाई क्योंकि इस गाड़ी को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं बनाया गया है, ये एक फैमिली स्कूटर है, इसलिए इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको कम करा गया है। भाई यहाँ पे जो सीट हाइट दी हुई है रिस्टा के अंदर वो 140 mm की दी हुई है। अब भाई जो एथर की दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उसके अंदर जो सीट हाइट आती है वो 780 mm की आती है। तो अगर आपने एथर की दूसरी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं तो भाई इसकी जो हाइट है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। अब भाई रिस्टा का जो कर्व वेट है वो 119 किलो है और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं जो 450S का जो कर्व वेट है वो 108 किलो है। तो अगर आपने वो गाड़ी चला रखी है तो ये गाड़ी आपको थोड़ी सी भारी भी लगेगी। अब भाई एथर के दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले रिस्टा के अंदर जो एक बड़ा चेंज दिया है वो ये कि इसके पीछे वाले चेसी के अंदर कुछ चेंज करा गया है। देखिए पूरे गाड़ी के चेसी में चेंज नहीं करा गया है, सिर्फ जो पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ चेंज करा गया है। इसकी वजह से एथर का कहना ये है कि आप अगर कोई शार्प टर्न होता है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इसको चलाते हुए। भाई एथर ने एक प्रोमो वीडियो के अंदर इस गाड़ी को पूरा पानी के अंदर डुबो के चलाया गया था। तो भाई अब बात कर लेते हैं आईपी रेटिंग, क्योंकि जो आईपी रेटिंग होती है उसी का रिलेशन है डस्ट और वाटर से। तो भाई यहाँ पे आपको जो बैटरी है उसकी जो आईपी रेटिंग है वो 67 ही मिल जाती है। एथर की जो बाकी गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर भी 67 ही आती है आईपी रेटिंग बैटरी के ऊपर। यहाँ पे जो मोटर है उसकी जो आईपी रेटिंग है वो 66 है और जो डिस्प्ले है उसकी जो आईपी रेटिंग है वो 65 है। तो भाई यहाँ पे आईपी रेटिंग में तो कोई चेंज नहीं करा गया है। तो भाई अब उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसका आप सब लोग वाकई में इंतजार कर रहे होगे, क्योंकि भाई आप सब जानते हो कि एथर जब भी कुछ चीज़ लेके आता है भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है। भाई एथर रिस्टा एस का जो प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये। रिस्टा जेड जो 2.9 किलोवाट बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो है 1,25,000 रुपये और रिस्टा जेड 3.7 किलोवाट बैटरी पैक वाले वेरिएंट का प्राइस है 1,45,000 रुपये। इसकी जो बुकिंग्स हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पे चल रही हैं, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो और इसकी जो डिलीवरी है वो जुलाई से स्टार्ट होगी। जैसे कि आपको एथर की बाकी स्कूटीज के अंदर भी एडिशनल फीचर्स लेने के लिए प्रो पैक को परचेज करना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लागू होता है। तो भाई अब तक जो फीचर्स आते थे वो तो आएंगे ही आएंगे, पर यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि पहले आपको कोस्टिंग रीजन मिलता था, यहाँ पे आपको मैजिक ट्विस्ट मिल जाएगा। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि एथर ने मैजिक ट्विस्ट जो है वो एथर एपेक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है जिसमें मैजिक ट्विस्ट आ रहा है। पर इन सब के अलावा इसमें जो एक नया और एडिशनल फीचर है वो है स्किड कंट्रोल, जो एथर सिर्फ रिस्टा के अंदर लेके आया है। स्किड कंट्रोल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जिस रोड के ऊपर जा रहे हो, अगर वहाँ पे रेत पड़ी है या फिर कोई रफ सरफेस है या फिर वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, तो गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और यही चीज आपको गाड़ी को चलाते हुए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। रिस्टा लेने का आपको एक और बेनिफिट जो एथर दे रहा है वो ये कि इसके अंदर आपको एथर कनेक्ट का जो फीचर है वो 3 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एथर रिस्टा एस के अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा और रिस्टा जेड के अंदर आपको एक्चुअल गूगल नेविगेशन भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई वारंटी की। तो भाई व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। इसके अलावा रिस्टा के अंदर आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हो, पर उसके लिए आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे ये अभी नहीं पता है। सो भाई लोग अब सिर्फ कलर ऑप्शंस बचे हुए हैं एंड के लिए। सो भाई यहाँ पे एथर रिस्टा एस के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, व्हाइट, ग्रे और ब्लू। और रिस्टा जेड के अंदर आपको 4 कलर ऑप्शन और मिलते हैं जिसमें ड्यूअल कलर ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें ग्रे के साथ व्हाइट, ग्रीन के साथ व्हाइट, ब्लू के साथ व्हाइट और येलो के साथ व्हाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है।
आप लोगों को एथर रिस्टा एस, एथर रिस्टा जेड से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू द बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।